नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके चैनल ट्रेन एंड टूरिज्म में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो है, क्या ये वास्तव में वरदान सिद्ध हुई है लॉकडाउन में फंसे हुए जो हमारे श्रमिक लोग हैं या हमारे विद्यार्थी लोग हैं, साथ में जो पर्यटक थे या दर्शनार्थी थे, इन लोगों के लिए। क्योंकि दोस्तों, आप देख रहे हैं कि 1 तारीख से रेलवे विभाग ने, रेलवे मंत्रालय ने स्टेट गवर्नमेंट के आग्रह पर इस ट्रेन का संचालन किया। किंतु ऐसा कैसे संभव है कि ट्रेनों का संचालन हुआ और उसमें राजनीति ना हो? आज आप देख रहे हैं अपने देश की मुख्य विपक्ष पार्टी, उसने ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं कि हाँ, इसमें पैसा वसूली हो रही है। खैर, पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वरदान कैसे हुई है, इसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार से 1 तारीख से इस ट्रेन का संचालन हुआ, पहले 6 ट्रेनें चलाई गई थी जो कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन नाम दी गई थी और ये सुपर फास्ट ट्रेन है। साथ ही साथ आज की डेट में यानी कि 5 तारीख तक सैकड़ों से ऊपर ट्रेनों का संचालन हो चुका है और आने वाले समय में जिस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट डिमांड करेगी तो ये ट्रेन लगभग 1000 के ऊपर ही चलाई जाएंगी, ताकि जहाँ भी अपने पूरे भारत वर्ष में, भारत देश में जिस भी स्टेट में जहाँ जहाँ लोग फंसे हुए हैं, जिस स्टेशन पे फंसे हुए हैं, वहाँ से उनके गंतव्य तक, उनके जो भी नज़दीक स्टेशन है, वहाँ इन लोगों को पहुँचाया जा सके। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये ट्रेनें रेलवे विभाग अपनी स्वेच्छा से नहीं चला रहा है। ऐसा है कि जहां भी लोग फंसे हुए हैं, वहां उस राज्य की गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार आग्रह कर रही है कि हमें हमारे जो प्रवासी लोग हैं, चाहे मजदूर वर्ग हों, चाहे विद्यार्थी वर्ग हों या टूरिस्ट हों, उनको निकालने के लिए तभी ये ट्रेन चलाई जा रही है। अब जैसा कि इसमें पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, जब आदमी रजिस्ट्रेशन कर लेता है, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से हो, चाहे ये कॉल करके हो, चाहे नोडल अधिकारी के थ्रू हो, और जब स्टेट गवर्नमेंट के पास इसकी डिटेल चली जाती है, तब वो एक लिस्ट तैयार करते हैं और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि रेल मंत्रालय से वो टाई अप करते हैं कि हमें लगभग हमारे पास 1000 से 1200 पैसेंजर हैं, वो जितने भी पैसेंजर होते हैं उतने टिकट की डिमांड करते हैं, तब उसी अकॉर्डिंग रेलवे वो कोच निर्धारित करता है और इसका जो पैसा है, इसका शुल्क है, रेलवे वो स्टेट गवर्नमेंट से ले लेता है। यानी इसका जितना भी चार्जेस होता है, 1000 या 1200 जितने भी टिकट होते हैं, उसका शुल्क स्टेट गवर्नमेंट से पहले ही ले लिया जाता है। अब रेलवे का पार्ट यहाँ टिकट का तो क्लोज हो जाता है। इसके बाद रेलवे की जिम्मेदारी ये होती है कि जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको सेफ्टी मानक के अनुसार, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग व्यू से देखकर या अतिरिक्त जो भी मानक हैं, उनको सुरक्षित डेस्टिनेशन तक उनके यात्रा करवाए और पूरी सुविधा दे। अब इसमें मैं एक चीज़ और क्लियर करूं, क्योंकि इसके टिकट को लेकर जो राजनीति हो रही है कि कुछ विपक्षी पार्टियों का कहना है कि इसमें जो है पैसा वसूला जा रहा है। सो दोस्तों, रेलवे ने क्लियरली बोल दिया है, पहले भी बोल दिया था कि इसमें किसी भी प्रकार का पैसा मजदूर वर्ग से या लोगों से नहीं वसूला जा रहा है। इसमें इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बता दिया कि इसका जो है 85% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 15% स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का टाई अप एक अलग चीज़ है। ये जो 85 + 15 = 100% जो होता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट पहले ही वो पैसा रेलवे को दे चुकी होती है। तो यहाँ पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि इसमें जो राजनीति हो रही है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल गलत है। आपका क्या व्यू है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं ये वरदान किस प्रकार सिद्ध हुई। दोस्तों, जैसा कि लगभग 40 से 45 दिन से जब से लॉकडाउन हुआ है, सारे लोग, बहुत से मजदूर वर्ग के विद्यार्थी फंसे हुए हैं। जैसा कि बिहार है, यूपी है या झारखंड है, यहाँ से लोग बाहर दूसरे राज्यों में, मुंबई है, मतलब महाराष्ट्र है, अहमदाबाद है, या पढ़ने वाले विद्यार्थी स्पेशल राजस्थान है, दिल्ली है, यहाँ तक गए थे। तो अचानक से जब सारे संसाधन बंद हुए, तब इन लोगों को बहुत परेशानी हुई। किंतु जब इन्होंने लॉकडाउन करने के बाद 40 दिन के बाद ये देखा कि अब इनको वापस लाना चाहिए, और वो भी स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट के अनुसार, जब उन्होंने रिक्वायर्ड किया, उन्होंने आग्रह किया स्पेशल ट्रेन चलाने का,
तब रेलवे विभाग ने तुरंत ही वो एक्सेप्ट किया, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया और ट्रेन चलाने का निश्चय किया। लाखों के ऊपर लोग अपने गंतव्य तक, अपने घरों तक पहुंच गए। घरों का मतलब ये है, सबसे पहले उन्हें क्वारंटाइन सेंटर जाना होता है, लेकिन अपने स्टेट पहुंच गए, अपने घर के पास पहुंच गए। तो एक तरह से उन लोगों की सबसे बड़ी दुविधा ये थी, जो उनको खान पान की दिक्कत थी और बहुत सी दिक्कतें थी, वो तो उनके लिए बिल्कुल ख़त्म हो गई, उनके लिए वरदान सिद्ध हुई। ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलने से जितने भी लोग फंसे हुए थे, ये आगे भी, क्योंकि अभी इसमें जिस प्रकार से रिक्वायरमेंट आएगी वैसे ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी। सो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी देखने वाली बात ये है, यहाँ जो लोग अपने घर के आसपास पहुँचे, हमारी टीम के कुछ मेंबर्स ने इनसे संपर्क साधा और उनसे जब इस बारे में पूछा तो ये लोग बेहद खुश नज़र आए, क्योंकि इनका ये कहना है कि अब वो अपने घर परिवार के साथ, अपने माता पिता, भाई बंधु, बीवी बच्चों के साथ अब उनको देख सकेंगे, समय बिताएंगे। क्योंकि दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के लिए एक परिवार के साथ रहने से बड़ा वरदान कुछ भी नहीं है। और अब जैसा कि ये ट्रेन के माध्यम से ये लोग पहुँचे हैं, तो ये वाकई बहुत खुश हैं। और इन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि ट्रेन में काफ़ी अच्छा खाना मिला, प्लस सोशल डिस्टेंसिंग के मानक भी पूरे किए गए, इनको कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। और सबसे बड़ी इनकी खुशी की बात यह है कि घर पहुँचे हैं, वो भी बहुत कम टाइम में। जहां ट्रेनों को एक अंदाज़न 15 घंटे लगते थे, वहां ये ट्रेनें 10 घंटे में पहुंची हैं। क्योंकि पहले जो इसकी एक औसत स्पीड थी वो 50 से 55 किलोमीटर थी, किंतु आज के समय में ट्रैक खाली होने की वजह से और नॉन स्टॉप चल रही हैं, कहीं इसका बिल्कुल रुकना तय नहीं है, ये जहाँ से चल रही हैं और सीधे जहाँ जाना है वहां पहुंच रही है। तो ये दूरी ये 10 घंटे मात्र में तय कर ले रही हैं। और साथ ही साथ 500, ये भी जान लीजिए कि 500 किलोमीटर की दूरी अगर कम है तो ये ट्रेन नहीं चलेंगी, या 90% पैसेंजर इसमें पूरे नहीं हो रहे हैं तब भी ये ट्रेनें नहीं चलाई जाएंगी। और दोस्तों, रेलवे ने अभी अगर भविष्य को देखते हुए भी अपने सारे उच्च अधिकारियों को, अपने स्टाफ को सचेत कर दिया गया है और साथ ही साथ ये भी इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि सभी स्टेशन जितने भी हैं जहां से ट्रेन चलने का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, उसको पूरा सैनिटाइज किया जाए, उस पर सेफ्टी मानक के अकॉर्डिंग मार्किंग कर ली जाए, तथा जितने भी काउंटर हैं सबको एकदम हिदायत दे दी गई है कि वे कभी भी किसी भी ड्यूटी के लिए तत्पर रहें। क्योंकि जैसे ही किसी राज्य से आता है अनुरोध तो ट्रेनें तुरंत चला दी जाएंगी। और इसलिए आप लोग भी पेशेंस बनाए रखिए। जिस प्रकार से कि हमारे काफ़ी भाई बंधु लोग अपने गंतव्य तक पहुँचे, अपने घरों तक पहुँच रहे हैं, आप लोग भी अगर फंसे हैं तो आप लोग भी पहुँचेंगे। और इसी प्रकार से मैंने यहाँ बताया है कि वरदान क्यों सिद्ध हुई है और कैसे हुई है। सो दोस्तों, पुनः मैं बता रहा हूँ, ये ट्रेन आज 5 दिन हो गए हैं और 5 दिन में लगभग सैकड़ों के ऊपर ट्रेनें चल गई हैं। और ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मतलब लेवल पे चल रही हैं, क्योंकि अगर पहले ही यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि ये ट्रेन का अनाउंस कर देते हैं तो स्टेशन पे भीड़ बहुत बढ़ने की संभावना है। जिसको देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ का राज्य प्रशासन और हमारा रेलवे प्रशासन, ये दोनों अपना टाई अप कर रहे हैं और इस ट्रेन को तत्काल में चला रहे हैं। वो भी तब चला रहे हैं जब इसमें पैसेंजर्स जितने भी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है वो लोग पहुंच जा रहे हैं और उसी समय इस ट्रेन को ओपन किया जा रहा है, ताकि इसमें किसी प्रकार की भगदड़ ना हो, किसी प्रकार की भीड़ ना हो स्टेशन पे। जैसा कि देखा गया है, कुछ अराजक तत्व बिना मतलब के लोगों को इकट्ठा कर देते हैं, भोले भाले लोगों को, और वहाँ पर एक अराजकता का माहौल फैलाने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों, मैं यही विनती करूँगा आपसे, आप लोग भी किसी भी बहकावे में ना आए, किसी भी अफवाह पर विश्वास ना करें और स्टेशन पर बिल्कुल इकट्ठे ना हो। और अगर आपको घर जाना है तो आपको रजिस्ट्रेशन आपका कराना पड़ेगा। और उसके बाद यदि आप इसके स्वास्थ्य मानक के अनुरूप किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, आप में कोई लक्षण नहीं है, तो आप इसमें निसंदेह यात्रा करने के पात्र होंगे। और आपके लिए भी ये तब वरदान सिद्ध होगी जब आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। सो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि आप लोगों के अपनों तक ये जानकारी पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही किसी भी प्रकार की अफवाह से ज़रूर बचिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।